वियना के यूएन कार्यालय में हमने इजराइल के प्रतिनिधि इटाई ट्रेवर से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हमास के हमले के बाद से वो आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने नागरिकों की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में हर हाल में इजराइल तब तक युद्ध करता रहेगा जब तक उसे आशंका है और उसे खतरा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में। इटाई ट्रेवर ने हमसे ये भी कहा कि अगर कोई देश हमास के पक्ष में जाता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल मजबूर है युद्ध करने के लिए, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और अगर कोई देश किसी आतंकवादी संगठन का साथ देता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। भारत से आए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हमारे साथ हैं और मौजूदा हालातों में जो यूएन की रेलेवेंसी है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध के बादल छाए हुए हैं और यूएन कोई भी कदम उठाने में सक्षम नहीं है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं तान्या जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो यूएन है उसमें किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। सो बेसिकली यूएन जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो कन्वेंशन इनकी जो होती है, जैसे हम यहाँ पर आए पलेरामो कन्वेंशन है एंड एवरी कंट्री जो इनकी सिग्नेटरी, जो भारत भी इसकी सिग्नेटरी है, उन्हें अपने जो लोकल लॉज जो होते हैं इनके अलाइंड बनाने होते हैं। जब सुधार की बात होती है यूएन में, मुझे ऐसे मेरा ओपिनियन है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ग्राउंड लेवल पे उसमें ज़रूरी है कि कन्वेंशन। नहीं, मेरा सवाल कुछ अलग है। मेरा सवाल ये है कि जब युद्ध के बादल चारों ओर छाए हुए हैं, हाँ, और यूएन कोई भी शांति वार्ता कायम करने में या शांति स्थापित करने में नाकाफी साबित हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि यूएन के पास ऐसी शक्तियां हों कि वो सिक्योरिटी, यूएन की है सिक्योरिटी काउंसिल, तो जब एक टाइम के बाद अगर लोकल जो अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्री जहाँ पर वॉर हो रहा है उनसे नहीं संभाला जाता है, जब सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो इंटरवेन करती है और वो सैंक्शंस देती है। बट अभी तक शायद से युद्ध के जो अभी सिचुएशन जो चल रहा है, मे बी सिक्योरिटी काउंसिल अभी उचित नहीं सोचा रहेगा। मे बी वो चाहते हैं कि और लोग मरे। मैं पूजा दत्ता जी से जानना चाहूँगा। पूजा जी, जो इशू मैं उठाना चाहता हूँ, मेरा संदर्भ सिर्फ इतना है कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका होनी चाहिए ऐसे मामलों में, जबकि युद्ध लगातार जारी है, कभी आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं, कभी मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हुए हैं, कभी इजराइल, हमास, फ़लस्तीन, और सबके बीच कहीं ना कहीं युद्ध लगातार जारी है पिछले कई सालों से। और ऐसी स्थिति में जबकि सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है और पर्यावरण खराब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, सबको सब कुछ पता है, यूएन को भी पता है, तो ऐसी स्थिति में यूएन की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। अभी जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने के, और मुझे तो लगता है जैसे दांत है ही नहीं, सिर्फ दिखाने के ही है, क्योंकि यूएन में जो है बहुत सारी सैंक्शंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ग्राउंड वर्क पे। हम बहुत सारे पॉलिसीज़ बना लेते हैं, ये करते हैं, बट वी हैव टू सी कि हमारे ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो। सो वी नीड और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज़ बने हैं, क्योंकि सिर्फ बात करने से नहीं है। कभी कभी होता है कि बात कर लेते हैं, हम साइन कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है। उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए, गुड लीडरशिप चाहिए। अगर वैसे लीडर्स हो जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके ग्राउंड लेवल पे, तभी हम चेंजेस देख सकते हैं। सो आई होप दैट नेक्स्ट वीकेंड ऐसा कुछ हो और हमारे इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हो हु कैन इम्प्लीमेंट दैम, और यूएन भी ये सब कुछ कंट्रोल कर सके। मैं गौरव राज दत्ता जी से भी बात करूंगा इस विषय में। गौरव जी, आपके हिसाब से जो यूएन है उसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, ताकि अगर युद्ध के बादल छाएं तो यूएन उसमें हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं
शांति की जो स्थापना है वो कर सके, ऐसी कुछ स्थितियां हों यूएन के साथ में, ना कि चुपचाप बैठा देखता रहे। यस, एक मेजर अगर आप चेंजेस के बारे में अगर आप सोचोगे आज के इन टुडेज़ वर्ल्ड, तो वो एक आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आज के दिन में से 5 परमानेंट मेंबर्स है। एंड आज अगर आप जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आप देखोगे इंडिया का या वर्ल्ड का, इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई रिलेवेंस नहीं रहता है एक 5 कंट्री एक पूरे वर्ल्ड के एक सिक्योरिटी को संभालने के लिए। सो वी नीड मोर people or more countries to be part of the United Nations Security Council and who have veto powers. Okay. Because ये 5 लोग अपनी मनमानी में जो मर्जी वही करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। वो जो गरीब देश है अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग हैं, उनका कोई वॉइस नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच आई फील is required at the moment, and India needs to be made a permanent member of the United Nations Security Council. And apart from that fact, और एक जो important चीज़ें है, देखा जाता है कि as a lawyer I have come across many times जो United Nations के जो laws है, India's are not a signatory in most of the laws. So क्या होता है in morally or in support they are saying we follow these laws, but they are not in ground level, they are not being implemented. Okay. Say United Nations High Commission of Refugees जो एक very important law है, so India is not a signatory to it, but whenever you ask government officials they will say we follow it in spirit. तो उससे एक चीज़ पता चलता है कि ये laws वगैरह जो ground level पे they are not being implemented, and lot of this immigration, migrants, people of downtrodden parts of the society who cannot have powerful or who don't have access to money and or say access to the legal system or high paid lawyers, they suffer. Okay. So this is the kind of initiative we feel at the moment is required. Thank you so much.